सारे के सारे ग्रह लगभग करवट ले चुके हैं। सब के सब आतुर हैं कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। और ऐसे देखते 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 सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और शनि पर भी असर आने वाला है। साप्ताहिक राशि भविष्य में मैं कामिनी खन्ना जय जीवदानी बोलते हुए आप सभी के साथ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर एक बार फिर हाजिर हूँ ग्रहों के जमावड़े के विषय में बात करने के लिए, चतुर्ग्रही योग के विषय में बात करने के लिए कि कैसे ग्रहों ने पैंतरा बदला है और किन राशियों को होने वाला है फायदा, किन को संभल कर चलना है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की चर्चा। ये सप्ताह है तारीख 18 जनवरी 2026 से लेकर तारीख 25 जनवरी 2026 तक का। इस सप्ताह से पहले ही बड़ी उलाढाल हो चुकी है। शुरुआत में भी कई ग्रहों की ग्रह चाल बड़ी तगड़ी होने जा रही है, जिसमें से बुध मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के मकर राशि में प्रवेश करने से एक बहुत अच्छा उछाल आएगा मार्केट में और व्यवसाय लोगों के बढ़ेंगे। अब प्रदोष है, मासिक शिवरात्रि है 16 तारीख को, 18 तारीख को दर्श मौनी अमावस्या है। आगे चलें तो हम ये भी जान लें कि श्री गणेश जयंती है, गणपति जी का बर्थडे है और विनायक चतुर्थी है, तिलकुंद चतुर्थी है, वरद चतुर्थी है। सबको बधाइयाँ। वसंत पंचमी है क्योंकि गणेश जी के बर्थडे के बाद माँ सरस्वती का बर्थडे आता है। बसंत पंचमी, श्री पंचमी, सबको ढेर सारी शुभ मंगल बधाइयाँ। बुद्धि की दात्री माँ सरस्वती की आराधना जम के कीजिए। 20, 21, 22 तारीख को चंद्रमा राहु के साथ हैं और तारीख 23, 24 और 25 तारीख को चंद्रमा शनि के साथ रहेंगे। तो इस सप्ताह के मध्य में बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी लोग खुश नहीं होंगे। उनको लगेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, जबकि बैकग्राउंड में सारे ग्रह उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमा मनसो जाए थे तो मन की वजह से किसी की भी मन की कली खिलने नहीं वाली 20, 21, 22, 23, 24, 25 इन दिनों में। इसके बाद जो है हम बात करेंगे अगले साप्ताहिक राशि भविष्य की अगले सप्ताह में। आइए इस सप्ताह में मेष से लेकर मीन राशि पर किन राशियों के लिए बेहतर समय आ रहा है ये भी जानें, किन राशियों को क्या उपाय करने चाहिए और इस समय को टालना चाहिए ये भी जानेंगे। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ सादर अभिवादन। एक बार फिर आप सभी से नम्र निवेदन, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा ये चैनल। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर दीजिए और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव। मेष राशि, इतने सारे ग्रहों के जमावड़े के बीच भी कई फायदे शुरुआत में होने वाले हैं। आपकी तो सिर कढ़ाई में है और पांचों उंगलियां घी में। बड़े बड़े काम गवर्नमेंट से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, उत्साह से रिलेटेड, ज़मीन जायदाद या आपकी इंक्रीमेंट, ओहदा प्राप्ति सबसे रिलेटेड शुरुआत में और अंत तक इस सप्ताह में होने वाले हैं। जबकि चंद्र की मूवमेंट अच्छी नहीं रहेगी तब मन भी बुझा रहेगा और माता की तबीयत भी उदास सी लगेगी, तो घर में सुख ना पाओगे इन दिनों में जो मैंने डिस्कस किए हैं शुरुआत में। लेकिन पैसा आते हुए भी उदास होना ठीक बात नहीं है। जबकि आपको लगता है आपके मन के मुताबिक नहीं आया कि इस विवाद में ना फंसें इस सप्ताह में, तो ज़्यादा अच्छा है। 12 तारीख के बाद गवर्नमेंटल बॉडी के कोई कामों में ना हाथ डालें तो अच्छा है, नहीं तो मानसिक स्ट्रेस होगा आपको। अब कामकाज तो बढ़ने वाला है आगे चल के, लेकिन फिलहाल आपसे ये स्थिति कहती है कि जो भी काम आपका चल रहा है उसको सावधानी से करें। आपके कार्य अवश्य आगे जाकर बढ़ने वाले हैं। तो इस सप्ताह की खूबी क्या है? इस सप्ताह की खूबी है मेष राशि वालों के लिए मंगल का सपोर्ट, तबीयत का अच्छा होना, बुध का आपको बिजनेस देना, सूर्य का आपको गवर्नमेंटल बॉडी से रिलेटेड सपोर्ट देना और शुक्र का मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम देना। धन भी आएगा। आपके लिए बेस्ट है कि गणेश जी की आराधना और सूर्य को जल चढ़ाना शुरू रखें। वृषभ राशि, बहुत सुंदर सप्ताह आपके लिए। देखिए 25 तारीख तक तो आप बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं हैं। 1 तारीख के बाद आपका जब लग्नेश उदित हो जाएगा तब आप नेक्स्ट सप्ताह में ज़्यादा मज़े से रहोगे। अभी फ़िलहाल आप थोड़े से आश्वस्त नहीं हो, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि भाग्य में आपके 4 ग्रह बैठे हैं और आपको ये आनंद मज़ा सब देंगे। व्यवसाय से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड, भूमि वाहन जायदाद से रिलेटेड, पिता का सपोर्ट
और कई सारे काम मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड, खेतीहर हैं उन लोगों के लिए। और यात्राएं तो खूब होंगी, लेकिन दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाइएगा। वहीं पर माता पक्ष से सपोर्ट और माता पक्ष के कारण बड़ा काम बन जाना, नौकरी हाथ में आना, वहीं पर विरोधियों का बंदोबस्त हो जाना और मानसिक चैन मिलना, ये भी इसी में शामिल है। सिर्फ चंद्रमा की मूवमेंट के कारण अपसेट ना हो आप 21, 22, 23, 24, 25 इन दिनों में। और जो कार्य पैसे के होने वाले थे थोड़े विलंबित कर दीजिए। जो केसेस विवाद में फंसने वाले थे उसको भी आगे कीजिए। विवाहित जीवन से संपूर्ण सहयोग है। विवाहित नहीं और प्रेम संबंध है तो उनसे भी सहयोग है। तो इस सप्ताह एक कहानी लिखता है कि हेल्थ अच्छी है, परिवार का सपोर्ट थोड़ा कम है, इसलिए भी मन की उदासी घर कर सकती है। और आपको क्या करना है, काम पे लगे रहिए। सपोर्ट कर रहा है ये सप्ताह आपको इनडायरेक्टली। तो भूलिए नहीं कि आपको दुर्गा माँ की आराधना बहुत सुहाती है, उससे आप बली रहते हैं। हरे कृष्णा और गणपति नमः के भी जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि, बड़े दिनों के बाद कुछ अच्छे दिन देखे हैं आपने और उन अच्छे दिनों को आप कैश कीजिए। बहुत थकान है मुझे पता है और बहुत बेचैनी है मुझे पता है। और ये सप्ताह में ये बेचैनी है तबीयत के कारण। खाना पीना सही कर दें और अपना ध्यान रखें तो ये बेचैनी आधी हो जाएगी। उसके लिए आपको एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करके मुझे बताना है आपने किया कि नहीं। अब लग्न में गुरु आपके लिए शादी की बैंड बाजा बारात बजाता है, उसके लिए जल्दी से तैयारी कीजिए। आपका मानसिक चैन 1 तारीख के बाद आएगा। बच्चों से रिलेटेड परेशानियां घर की वो भी 1 तारीख के बाद होंगी। जिन लोगों को संतान चाहिए उनके लिए योग बने हुए हैं, आप संतान पाने की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पर विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन से सपोर्ट है। और विदेश रिलेटेड काम थोड़े 1 तारीख तक स्थगित रखिए। कामकाज में बेचैनी है या मानसिक चैन नहीं है, धन नहीं आ रहा, रेस्ट कीजिए। बहुत काम किया है आपने और अब दिन आए हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। इस सप्ताह में थोड़ा सा स्लो रहेगा मन, तो भी घबराइएगा नहीं। बस दुर्गा माँ की आराधना करते रहिएगा, माँ भगवती के पैर पकड़ के रखिएगा। आपके अच्छे दिन आ रहे हैं, आपको पता चल चुका है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा शुरू हो गया है। तो क्यों बेचैनी करना चंद्रमा की मूवमेंट के कारण। शिव जी को जल चढ़ाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, परिवार में बना के रखिए, समय अच्छा बीत जाएगा आपका। और साथ साथ एक बात और याद रखें, काम लेते समय भ्रमित ना हो, काम करते समय बेचैन ना हो, किसी के ऊपर चिल्लाएं ना, गुस्सा ना करें तो सब अच्छा रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। अब तो माइंड चेंज होने लगा है कि काम करूं, आगे चलूं, ये करूं, वो करूं। बट थोड़ा सा महीने 1.5 महीने भर की बात है, मेरे ख्याल से 2 महीने की बात है। तब तक आप स्टेबल होते नज़र आएंगे और 2-3 महीने बाद तो फिर बड़ा बड़ा काम होगा। फिलहाल आपका जो काम बन रहा है और जो सामने दिखाई दे रहा है, इच्छा हो रही है काम करने की, इतने सालों बाद आपको आगे बढ़ने की इच्छा हो रही, अवश्य कीजिए। खर्चों पर कंट्रोल कर लीजिए और मानसिक बल मिला हुआ है। हनुमान चालीसा पढ़ें और साथ साथ आप शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएं। देखिए आप कितना आगे बढ़ते हैं। भ्रम से बचिए, मेडिटेशन कीजिए, विपासना कीजिए और परिवार के साथ बना के रखिए। परिवार को छोड़ने की बात मत कीजिए, नहीं तो आगे चल के नुकसान होगा आपको। माता की तबीयत का ध्यान रखें। 1 तारीख तक वाहन प्रॉपर्टी अभी नहीं खरीदनी, सिर्फ काम पे कंसंट्रेट करना है। ये भी याद रखें कि मानसिक चैन अभी आपका डिसीजन सही दे सकता है। और दूसरी बात, आपके खर्चे कंट्रोल में आ जाएंगे और आपकी यात्राएं शुभ होंगी। तो जाइए, घूम फिर के आइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों, बड़े दिनों के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं 2-3 महीने में। तो आप जो हैं थोड़ा सा चैन रखें, थोड़ा सा परेशानी के पीछे ना लगें और एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करें तो जल्द ही आपका ये साल जो है आपको बहुत शुभ संकेत दे के जाएगा। सिंह राशि, कई लोगों ने कहा कि ढैया चल रही सिंह राशि की, तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अभी तो फिलहाल ढैया चलते चलते भी आपको सूर्य महाराज नौकरी दे रहे हैं, सूर्य महाराज काम दे रहे हैं, सूर्य महाराज आपकी बिल्कुल सुन रहे हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपको लोन वगैरह भी दिलवा रहे हैं। थोड़ी सी बेचैनी इस सप्ताह में खर्चों को लेकर रहेगी, या प्रेम संबंध या विदेश के रिलेटेड काम। तो मन अगर उदास हो तो आप किसी गुरु की शरण में जाएं, सलाह लें या सूर्य के आगे बैठ के ओम कीजिए। अभी फिलहाल विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत कीजिए।
विघटन मत कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो पैसे नहीं आ रहे उसके लिए अभी थोड़ी कोशिश कीजिए, पैसा निकलेगा, अवश्य निकलेगा कुछ ही दिनों में। और कुछ ही दिनों बाद आपके अच्छे दिन भी आने वाले हैं। क्या कहते हैं कि 1 तारीख के बाद मीडिया क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम खुलने वाले हैं। अभी से क्यों बेचैन होना, ये भी सुन लीजिए आप कि धन संपत्ति से रिलेटेड भी काम अभी बनने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। तो फिलहाल ज़्यादा आप उसके लिए बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोनलीनेस, जो अकेलापन, जो भी अलगाव आपने महसूस किया है, उसके लिए आप गणेश जी के भी शरण में जा सकते हैं और एक झंडा फहरा सकते हैं, गणेश जी के आगे रख सकते हैं, जिससे आपको आराम मिलेगा। सप्ताह में थोड़ी मानसिक स्ट्रेस आपको रह सकता है और एंड में जाकर इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो अभी तो फिलहाल जितना मिलता है उसमें संतोष करके चुप रहना सीखिए। जितना चुप रहेंगे मनी गेन होगा, जितना चुप रहेंगे कामकाज बनेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए ये कहना बहुत ज़रूरी रहेगा मुझे कि कई सारे थॉट्स आ रहे हैं, ये करूं, वो करूं, ये पैसे के लिए करूं, ऐसा करूं, इतना खर्चा कर दूं, बच्चों पे कर दूं, पढ़ाई पे कर दूं। थोड़ा रुकिए, अभी जो गेन हो रहा है ना उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको नौकरी वगैरह मिलने वाली है। ये सप्ताह आपको ये कहता है कि धन का नाश मत कीजिए, अपना पैसा बचा के रखिए, केस विवाद में ना पड़िए। और ये भी ध्यान रखें कि आपके कामकाज में आपकी इज्जत, हौसला अफजाई खूब होगी, अवार्ड्स भी मिलेंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। अभी फ़िलहाल जो आपको मानसिक बेचैनी है वो शिव जी की आराधना से, सूर्य की रोशनी में खड़े रह के हरे कृष्णा के जाप बोलने से जाएगी। और साथ साथ आपके महालक्ष्मी योग भी बने हुए बुद्धि पर, तो कामकाज के लिए बहुत अच्छा अवसर है। आप कामकाज करिए और उसी पे कंसंट्रेट कीजिए। जो थोड़ा बहुत आपको एग्रेसिवनेस हो रहा है और आपका बीपी हाई है, चोटें लग जाएं, इसके लिए आप एंग्जाइटी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, तो आपके सब काम होंगे, धन आएगा, काम बनेगा और नए नए काम आपके बनते नज़र आते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए बहुत लोग तड़प रहे थे वीज़ा के लिए, उनका अभी थोड़ा सा है रुकावट 1 तारीख के तक, तो उसके बाद इनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। विवाहित जीवन के साथ ही आपको भरपूर सपोर्ट करने वाले हैं थोड़े दिनों में, तो उनके साथ भी बेचैनी ना करें आप, तो ज़्यादा अच्छा है। बड़ा काम आने का इंतज़ार कीजिए, बड़ा काम आपके हाथ में आएगा, थोड़ी ही दिनों की बात रहेगी। परिवार के साथ भी बेचैनी मत कीजिए, अपने शब्द मत खोइए, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। आपके लिए बेस्ट है कि आप गणेश जी या कृष्ण की शरण में रहें। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्नेश शुक्र अभी भी अस्त हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते लग्नेश से। तबीयत संभालिए, मानसिक शारीरिक अपना हाल हवाल ठीक रखिए। 20 तारीख के बाद माइंड भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपके डिसीजंस भी सही हो जाएंगे। ये भी याद रखें कि कामकाज के लिए निकलेंगे तो सफल हो जाएंगे, प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड बातें चलेंगी। इस सप्ताह में आपको बना लेना है कोई कामकाज ऐसा जिसमें आपको विवाहित जीवन या व्यावसायिक जीवन के पार्टनर, कोई नया आपको पार्टनर मिलता है तो उसको हाँ करिए, उसको साथ लीजिए और काम कीजिए। लेकिन इस सप्ताह में आपके कामकाजों में गतिशील रहना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि दशम स्थान के स्वामी हैं चंद्रमा और वो विश्व योग बनाएंगे राहु और शनि के साथ में। तब आपको कामकाज की बेचैनी होगी और तब आपको बेचैनी है नहीं लेनी है। इसके लिए आप शिव जी के मंदिर जाके काले तिल डाल के जल चढ़ा दें, महामृत्युंजय करें, हनुमान चालीसा करें, तो पैसा भी आएगा, बेचैनी खत्म होगी और इस सप्ताह शांति से बीत जाएगा। अगर मैं कहूँ
कि आपको नौकरी लगने के भी पूर्ण प्रयास करने चाहिए, तो वो भी मिलेंगे। मैनिपुलेशन करने वाले मित्रों से बचें। अपना माइंड मैनिपुलेट करना शुरू कर दे। आपको माइंड अच्छा करने के लिए मेडिटेशन करें या बच्चों की सुने और बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार ना करें। सिर्फ होशियारी अपने तक सीमित रखें तो अच्छा रहेगा। पैसे जो भी आते हैं आधे अधूरे एक्सेप्ट कीजिए और माँ काली के शरण में जाइए, आपका कल्याण होगा। वृश्चिक राशि, मंगल उच्च के हो गए। आपको क्या कहूँ कि कितने अच्छे दिन चल रहे हैं आपके इस सप्ताह में। बड़े बड़े काम निपटाइए, लेकिन बीच में आए ट्रैफिक हवालदार। वो कौन है? बड़े कामों के बीच जब बैकग्राउंड में जब काम हो रहे थे तो चंद्रमा ने ऊपर से दिखा दिया कि मैं तो बड़ा उदास हूँ, कामकाज नहीं बन रहा है। ये गलत छवि दे रहे हैं चंद्रमा आपको इस सप्ताह में, बेचैनी दे रहे हैं पंचग्रही योग बनाकर। और आप इस योग से घबरा कर कामकाज मत छोड़िएगा। कामकाज, नौकरी, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड थकन देगा, बेचैनी देगा, लेकिन करेंगे काम, आप आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा है आपके लिए सप्ताह। बड़े बड़े काम आपके होंगे, केस विवाद से निकलेंगे हिम्मत से। बड़ी बड़ी लॉन्ग प्लानिंग करेंगे, बड़ा बड़ा काम आप हाथ में ले सकते हैं। थोड़ी तबीयत संभालें, पेट से रिलेटेड समस्याओं से बचें, परिवार के साथ बना के रखें। कुछ कार्य ऐसे जो नए नए शुरू किए थे उसको अभी गति नहीं लगेगी, थोड़ा समय लगेगा। और कुछ कार्य आपके ऐसे जो आप बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड, तो उसमें आप बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और ओहदा इंक्रीमेंट मिल सकता है, छोटे भाई बहनों से मदद मिल सकती है, यात्राओं में लाभ हो सकते हैं। अभी भी माता पक्ष की तबीयत संभालना बहुत ज़रूरी है। उनके और घर में कलह क्लेश अपने हेल्पर्स के साथ करना, वाहन तेज़ी से चलाना, ये सब ना करें तो आपके लिए अच्छा है। बेहतर है कि आप गणेश जी के शरण जाएं, अथर्वशीर्ष के पाठ करें, या आप संकटनाशनम गणेश स्तोत्रम कर सकते हैं। धनुराशि, धनुराशि वालों, कई दिनों से मैं कह रही हूँ कि अपना फैसला ले लीजिए। आपके कई सारे व्यवसाय आगे बढ़ाने के, नया काम शुरू करने के और शादी करने के योग आगे सरकते जा रहे हैं। डिसीजन पे पूरी दुनिया कायम रहती है और आपको अब डिसीजन ले लेना है। अब आप परिवार की सपोर्ट पा रहे हैं, अब आप गवर्नमेंटल सपोर्ट पा रहे हैं, अब आपका भाग्य साथ दे रहा है, अब आपका लाभस्थान आपको साथ दे रहा है, महालक्ष्मी योग बना हुआ है। क्या चाहिए? अगर काम ही नहीं करेंगे तो ये कुछ नहीं होने वाला। काम करेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। काम नहीं करना का उसमें कोई सहयोग नहीं रहेगा। बहुत अच्छे योग हैं, आगे बढ़ के मीना थाम ले, मीना उसी का है। चाहे वरवधु हो, चाहे कार्य हो। माता की तबीयत संभालें और जो भी काम आपके होते हैं उसको ग्रैब करें, जल्द से जल्द आपके डिसीजंस लें। डिसीजंस अच्छे होंगे, एग्रेसिव रूप से काम करें। और विवाहित हैं अगर आप, तो विवाहित साथी से बड़ा फ़ायदा होगा। उनसे आप व्यावसायिक पार्टनर की तरह भी अपेक्षा रख सकते हो। और आपके जो धन आ रहा है उसको संचित करके रखें। बहुत सारे स्रोत हैं धन आने के, तो परिवार का सपोर्ट लें और जो आपके खर्चे हो रहे हैं परिवार पर, उन पर कंट्रोल करें। बेस्ट उपाय होता है हमेशा आपके लिए हनुमान जी के शरण में जाना और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के पानी पी लेना। जो पानी आपने सिराने रखा होता है, आसन के पास रखा होता है, उसे। या मंगलवार के दिन गणेश जी को विजिट करें मंदिर में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक नारियल भी चढ़ा सकते हैं गणेश जी को, जिससे येन के प्रकार राहु केतु की व्यवस्था हो जाएगी। मकर राशि, कई दिनों बाद ऐसा योग आया जब लग्न पे महालक्ष्मी योग बना। कामकाज बढ़ाने के लिए, मानसिक स्तर पे बेचैनी खत्म होने के लिए, परिवार की जो बेचैनियां हैं वो खत्म होने के लिए। लेकिन बीच में आया ट्रैफिक हवालदार जो कि आपका सप्तमेश है चंद्रमा, और सारा खीर पकाई जतन से और उसके ऊपर राख ना पड़े और कोई आकर बीच में व्यावसायिक पार्टनर धोखा ना दे, विवाहित जीवन में कटुता ना आए, जिससे आपका ये सप्ताह उदासी में बीत जाए। इसलिए कामकाज पर ध्यान दें, कंसंट्रेट करें। यात्रा पर निकले तो फ़ायदा होगा। बड़ी बड़ी काम गवर्नमेंटल रिलेटेड आपको करने हैं, उस पर ध्यान दें। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करें। धन पाने के लिए पूर्ण कोशिश करें। धन आएगा, किसी से विवाद से निकलेंगे। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, गुस्सा
इससे बचें, चोटों से बचें, एक्सीडेंट से बचें, ब्लड लॉस से बचें, ऑपरेशन से बचें, तो आपके कामकाज अच्छे चलते हैं। माता पक्ष की भी तबीयत संभालें। वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े बड़े काम हो सकते हैं। विदेश रिलेटेड काम में समस्याएं खत्म हो सकती हैं और प्रेम संबंध से सपोर्ट मिल सकता है। बच्चों से रिलेटेड परेशानियां फिलहाल तो खत्म है, वो जैसा आगे बढ़ते हैं बढ़ने दीजिए, वो आपको फ़ायदा देंगे कामकाज में और उनका भी फ़ायदा होगा। अध्ययन विद्या पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है, आप आगे बढ़ सकते हैं। एडमिशन्स वगैरह के लिए भी आपको मिल जाएगी, देश हो या विदेश हो। बेस्ट है आपके लिए चंडी की प्रार्थना, दुर्गा सप्तशती पढ़ना। सबने कहा कुंभ राशि वालों आपका बुरा समय अभी ख़त्म हो गया। देखिए, जो निशान दे गया 2025 आपको बेचैनी के, वो अभी दिल से जाते नहीं और आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं तो अपना तबीयत संभालें। द्वादश में काफ़ी ग्रह इकट्ठे हो गए हैं और एग्रेसिवनेस, गुस्सा, इससे कुछ नहीं बनता। याद रखें कि आपके कार्य बनने वाले हैं विदेशों में, तो विदेशों में हालात इन दिनों ठीक नहीं, ये भी आप जानते हैं और इस कारण कुछ विरोधी भी आपके पैदा हो गए हैं। कोई लोन्स वगैरह की प्राप्ति नहीं, तो बेचैनी को बढ़ाइए नहीं। फिलहाल जो मिल रहा है उसमें संतोष करें और खर्चा कम करें। ये भी जानें कि कोई ऐसा योग जिससे बाहर से आने वाला, विदेशों से आने वाला व्यक्ति या माता पक्ष से सपोर्ट मिलने वाले हाथ, ये आपको बढ़ाएंगे, आगे उठाएंगे। आपके यात्राओं में आपको फ़ायदा होगा। बड़ा काम यात्राओं में हो सकता है और हो सकता है जिनको स्थानांतरण करना हो वो स्थानांतरण भी कर सकते हैं। विवाहित जीवन में आधा अधूरापन, कलह क्लेश, इससे बचें। मैनिपुलेशन वगैरह ना करें। कामकाज के लिए मैनिपुलेशन को यूज़ लाएं। आप आईटी, इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड काम करें। विदेश से रिलेटेड कोई ऑनलाइन काम होता है तो वो करें, उससे फ़ायदा होगा। मानसिक स्तर पे इसको थोड़ी सी बेचैनी आपको दिखती है, लेकिन इतनी नहीं कि आप संभाल ना पाएँ। और साथ साथ थोड़ा सा हेल्थ संभालें। अपना नर्व से रिलेटेड कोई सोच से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं हरे कृष्णा के जाप, हरी सब्जियां खा सकते हैं। और बुध के लिए आप ओम विष्णवे नमः के जाप करके लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट उपाय है। मीन राशि वालों, 7.5 के भरपूर चलते राहत की सांस आई है कि लाभ भाव में इतने ग्रह आके महालक्ष्मी योग बनाते हैं। पैसा मिलता है, कामकाज बनता है, सेहत अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा सा आप बेचैन होते हैं घर परिवार को लेके, अपने माता पक्ष को लेके या अपने पत्नी पक्ष को लेके या पति पक्ष को लेके। ऐसे में आपको विष्णु की पूजा, लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए, जिससे आपकी ये बेचैनियाँ दूर हों और आपका मार्ग खुलेगा। लेकिन उसके लिए 1 तारीख को आने दीजिए। अभी फ़िलहाल जो मिल रहा है उसको लीजिए। कैसे शुरुआत से निकलते हैं तो निकल जाइए, क्योंकि आगे चल के फिर आप नहीं तो इसमें ज़्यादा फंसेंगे। तो ये सप्ताह आपका मानसिक स्तर ठीक करने के लिए कहता है, थोड़ा आराम करने के लिए कहता है, रिलैक्स होने के लिए कहता है, मेडिटेशन करने के लिए कहता है। और ऐसे में आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिएं और शिव जी के मंदिर में जाएं, थोड़ा अपने आप को शांत रखें और बच्चों के साथ हंसे खेलें, वो भी ना उदास हो, खर्चे कम करें और अपनी तबीयत संभालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रेस रिलेटेड बातों को न करें और जानबूझकर कोई विवाद खड़ा ना करें, गुस्सा ना दिखाएं तो अच्छा रहेगा। तो धन प्राप्ति होगी, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि पैसे आएंगे, कोई बड़ा काम आगे बढ़ने की व्यवस्था होगी। आपके लिए बेस्ट है शिव आराधना। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर साप्ताहिक राशि भविष्य के चलते हैं ग्रह गोचरी व्यवस्था का असर। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह चर्चा लेकर साप्ताहिक राशि भविष्य की। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो
ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही सही,